नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। आज के वीडियो में बात करेंगे कि बजरी तोतों को गर्मियों में रेस्ट क्यों दिया जाता है। रेस्ट से मतलब है इनको ब्रीडिंग से क्यों हटाया जाता है, इनकी ब्रीडिंग को स्टॉप क्यों किया जाता है। यही आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और ऑल सेलेक्ट कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्यों रेस्ट दिया जाता है गर्मियों में बजरी तोतों को। दोस्तों, हम इनकी मटकियाँ लगाते हैं अगस्त में। जैसे मैंने भी जब अगस्त माह में इनकी मटकियाँ लगाई थी, 8 अगस्त को मैंने मटकियाँ लगाई थी और आज अप्रैल जो है आ गए हैं, तो लगभग 8 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं इनसे मुझे ब्रीड लेते हुए। और मेरे सभी बजरी तोतों ने 4 बार ब्रीड कर दी है। अभी ये चौथा क्लच है, तो 4 बार ब्रीड कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 बार ब्रीड करना यानी कि मादा ने 4 बार अंडे दिए। एक मादा जो है वो 4 से 8, 9, 10 अंडे भी देती है, तो 4 बार अंडे देती है। तो आप समझ सकते हैं कि मादा की बॉडी में कितनी जो है वो कमियां आ जाती है, अंदर से बर्ड जो है कितना कमज़ोर हो जाता है। नर मादा क्रॉस करते हैं, फिर मादा अंडे देती है, फिर उन अंडों पर कंटिन्यू लगातार बैठती है। फिर बच्चे निकलने के बाद नर मादा उन बच्चों को पालते हैं, दाना खाते हैं, बार बार दाना खाते हैं, फिर मटकी में जाते हैं, फिर बच्चों को फीड करवाते हैं। तो इतनी मेहनत होती है ब्रीडिंग के दौरान नर और मादा की, और 4 बार कंटिन्यू लगातार ब्रीड करते रहना, तो कहीं ना कहीं बर्ड्स की बॉडी में बहुत सारी कमियां हो जाती है। तो ऐसे में हमें इन्हें इस टाइम गर्मियों के समय में इन्हें रेस्ट देना चाहिए। अब गर्मियों का टाइम ही क्यों होता है इन्हें रेस्ट देने के लिए? देखिए, गर्मियों में आप सभी जानते हैं कि हम इंसान का हाल भी बेहाल हो जाता है गर्मी से, तो परिंदे भी उसी तरीके से गर्मी से बहुत परेशान रहते हैं। हम चाहे इनका टेम्परेचर कैसे भी मेंटेन कर लें, हम काफ़ी भाई फ़ैन भी लगाते हैं, काफ़ी भाई कूलर का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि फ़ैन और कूलर का इस्तेमाल करना भी एक अलग तरीका होता है। अगर ये भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो कूलर और फ़ैन की वजह से भी बर्ड्स बीमार हो सकता है। तो खैर, ये हम किसी और वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। तो टेम्परेचर को हमें गर्मियों में मेंटेन करके रखना होता है और अपने बर्ड्स को गर्मी से बचाना होता है। अच्छे से अपने बर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना होता है, स्पेशल केयर करनी पड़ती है। गर्मियों में अलग अलग तरह के सॉफ्ट फूड देकर हम कोशिश करते हैं कि हमारे बर्ड्स का जिस्म जो है वो ठंडा रहे, गर्मी से बचे। अगर हम अपने बर्ड्स से गर्मियों में भी ब्रीड लेंगे तो गर्मियों में ब्रीड लेने से एक नुकसान ये है कि हमारा जो बर्ड्स है वो पहले ही 4 बार ब्रीड कर चुका है और कंटिन्यू हम उनसे ब्रीड लेंगे तो बर्ड्स अंदर से कमज़ोर होता जाता है। उसके बाद बच्चों को पाल कर कहीं ना कहीं वो भी जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है बर्ड्स, क्योंकि गर्मियों में बर्ड्स खुद बहुत कम दाना खाता है और ऐसे में बच्चों को पालना जोड़े के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जोड़ा जो है कई बार इस कंडीशन में मादा प्लकिंग करना भी शुरू कर देती है, जोड़ा बच्चे को भी मारना शुरू करता है। और गर्मियों में आप सभी जानते हैं कि बाहर का टेम्परेचर भी इतना हाई होता है, इतनी तेज़ गर्मी होती है। अगर हम मटकी या बॉक्स लगा देंगे, गर्मियों में इनसे ब्रीड लेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि मटकी में कितनी गर्मी होगी, कितनी हब्स होगी। या आप बॉक्स लगाते हैं तो बॉक्स में कितनी गर्मी होगी। ब्रीडिंग कर देंगे, ऐसा नहीं है कि गर्मी में आप बॉक्स लगाएंगे और ब्रीड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ब्रीड ये बिल्कुल करेंगे, क्रॉस भी करेंगे, मादा अंडे भी देगी। हो सकता है मादा उन अंडों पर भी बैठ जाए। पहले तो कई बार ऐसा होता है कि मादा अंडों पर ही नहीं बैठती और वो अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो बेवजह बर्ड से हम क्यों मेहनत करवाएं, क्यों मादा से अंडे दिलवाएं और क्यों उसकी बॉडी को हम कमज़ोर करें। अब अगर मादा अंडे देती है, उन अंडों पर बैठ भी जाती है, कई बार बच्चे भी निकल आते हैं, तो बच्चे जो है वो गर्मी में सही से नहीं पल पाते हैं। जैसा मैंने कहा कि जोड़ा खुद ही जो है बहुत कम खाता है गर्मियों में, गर्मी से परेशान रहता है, हाँफता रहता है, बार बार पानी पीता है। आप देखते होंगे मुंह खोल के हाँफता रहता है, पर खोल के बैठा रहता है, अपने आप को किसी तरीके से रिलैक्स रखता है और वो खुद अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में
पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। बच्चे जो हैं वो भूख से भी मरेंगे और गर्मी तो वजह है ही बच्चों के मरने की। तो जब बच्चे मरेंगे ही तो फिर इनसे ब्रीडिंग लेना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। तो इनसे गर्मियों में ब्रीड नहीं लेना चाहिए, इनको ब्रीडिंग से हटा देना चाहिए। कंटिन्यू हम ब्रीड लेते हैं तो बहुत सारी बॉडी में कमियां हो जाती है। जैसे मैंने बताया, मादाएं अंडे देती है, फिर अंडों पर बैठती है। बच्चों को पालना तो 1-2 महीने का ये पूरा प्रोसेस होता है और 4 से 5 बार जोड़ा जो है वो इसी तरीके से ब्रीड कर देता है। तो बहुत सारी कमियां जो है बर्ड्स के जिस्म में हो जाती है। और फिर लगातार अगर ये ब्रीड करता रहेगा तो लगातार ब्रीड करने से भी आपने देखा होगा कि कई बार 5वें चौथे क्लच में बच्चे जो है वो कंडम आना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह यही होती है। तो बर्ड्स को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है गर्मी में, ताकि गर्मियों से हम अपने बर्ड्स को सेफ रख सकें। इनकी केज कॉलोनी में मटकी बॉक्स नहीं लगे रहेंगे तो ये ब्रीड नहीं करेंगे, और ब्रीड नहीं करेंगे तो 3-4 महीने बिना ब्रीडिंग के ये रहेंगे। तो इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो जो भी कमियां है वो अपने आप ही इनकी बॉडी से दूर हो जाएगी। और इसके साथ ही हम इन्हें कैल्शियम्स विटामिन्स के सप्लीमेंट्स भी देते हैं, अच्छी डाइट भी देते हैं। गर्मियों से बचाने के लिए, इनकी बॉडी को ठंडा रखने के लिए बहुत सारे तरीके हम गर्मियों में अपनाते हैं। तो इन 3-4 महीनों में बर्ड्स जो हैं बिल्कुल फिट हो जाता है। और जब ब्रीडिंग सीजन आता है, दोबारा से हम मटकियाँ लगाते हैं तो बर्ड्स बिल्कुल जो है ब्रीडिंग की तरफ ध्यान देता है और अच्छे से ब्रीड करता है। 5-5, 6-6 बच्चे भी हमें मटकियों में देखने को मिलते हैं। अगर आप कंटिन्यू ब्रीड लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जब ब्रीडिंग सीजन आएगा तब आपके बर्ड्स, उस समय बहुत सारी जो है वो कमियां आपके बर्ड्स में आपको नज़र आएगी। आपके कॉलोनी में, केज में बच्चों को कोई प्लकिंग मादाएँ करना शुरू कर देगी, जोड़ा बच्चों को मारना शुरू कर देगा। क्योंकि जोड़ा जो है गर्मियों में बच्चों को पालेगा नहीं तो वो कोशिश करेगा कि पास वाली मटकी में फिर से मादा जो है वो कोशिश करेगी कि अंडे रख दें। फिर वो वहाँ जाके फाइट करेगी अंडे रखने के चक्कर में। तो जिस मटकी में बच्चे हैं उसको छोड़ने की कोशिश करेगी और दोबारा ब्रीड करके सिर्फ अंडे रखने की कोशिश करेगी। जोड़ा सिर्फ क्रॉस करने के लिए ऐसा करेगा। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा अगर आप गर्मी में भी ब्रीड लेते हैं तो इससे अच्छा है ब्रीडिंग से इनको हटाया जाए, रेस्ट दी जाए, ताकि बर्ड्स हमारा जो है अच्छे से इन 3-4 महीनों में खाए पिए मौज करे और फिट हो जाए। और जब ब्रीड पर लगे तो बस ये ब्रीडिंग ही करे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं जैसा मैंने बताया इनको रेस्ट देने के। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप भी अभी तक ब्रीडिंग ले रहे हैं तो आप भी अपने बर्ड्स को रेस्ट ज़रूर देंगे। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, मेरा फ़र्ज़ है आपको ये बताना, जैसा मैं करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी आपके बर्ड्स हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।